ये एक अजीब स्कूल था जहां स्टूडेंट्स को न तो पढ़ाई करनी पड़ती थी और न ही होमवर्क। लेकिन यहां रहने वाली हर लड़की की उम्र 16 साल से कम होनी चाहिए थी। उनकी रोज की सिर्फ एक ही जिम्मेदारी थी, लाइन में लगकर फेस क्लीनिंग और स्किन केयर करवाना। जब उनकी बारी आती तो उन्हें सही समय पर वॉशिंग बेसिन के सामने खड़े होकर कैमरे की तरफ मुंह करना पड़ता, फिर बार बार चेहरा धोना पड़ता जब तक दीवार पर लगी हरी लाइट न जल जाए। हरी लाइट जलने के बाद ही उनकी फेस वॉशिंग को सही माना जाता। लेकिन अगर कोई लड़की रेड लाइट जलने के बाद भी फेस वॉशिंग टाइम मिस कर देती तो 2 लंबे चौड़े सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे उठा ले जाते और उसे कोई अनजान सजा दी जाती। बाकी लड़कियों को दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा रहना पड़ता। सिर्फ गार्ड्स को यह देखने की इजाजत थी कि लड़की को कहां ले जाया जा रहा है। 16 साल बाद ये लड़कियां बड़ी हो चुकी थी। सालों तक उन्होंने यहाँ के सख्त नियमों का पालन किया। जब उन्हें पढ़ाई का कोई मटेरियल दिया जाता और अगर कंप्यूटर खराब हो जाता तो भी उन्हें घंटी बजने तक वही बैठकर इंतजार करना पड़ता। उनकी ट्रेनर उन्हें बार बार यह समझाती थी कि बाहर की दुनिया में कयामत आई हुई है, हवा जहरीले जहर से भरी है, इसलिए स्कूल ने स्पेशल विटामिन गोलियां तैयार की हैं जो उन्हें रोज खानी पड़ेगी ताकि जहर का असर न हो। जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती गई उन्हें स्कूल की ऊपरी मंजिलों पर भेजा जाने लगा। एक दिन जब लड़कियों को 16वीं मंजिल पर ले जाया गया तो औरत ट्रेनर ने सबको इकट्ठा करके बताया, अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, बहुत जल्द अमीर माता पिता तुम्हें गोद लेने आएंगे। सभी लड़कियां ये सुनकर खुश हो गई, खासतौर पर एनी, क्योंकि वो अपने बैच की सबसे अच्छी परफॉर्मर थी। लेकिन लूसी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो खुश है। अगले दिन सफाई के दौरान लूसी अचानक एनी के पास आई। उसने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा और फिर धीरे से फुसफुसाई, आज रात विटामिन की गोली मत लेना। एनी को कुछ समझ नहीं आया। लूसी कुछ और बताने वाली थी लेकिन तभी एक और लड़की अंदर आ गई। ट्रेनर ने एनी को बुलाया और ले गई, जिससे लूसी को चुप रहना पड़ा। रात को जब विटामिन लेने का समय आया तो एनी उलझन में थी। उसने कैमरे की तरफ देखते हुए बिना कुछ सोचे गोली खा ली, लेकिन फिर चुपचाप बाथरूम जाकर उसे थूक दिया। गोली थूकने के बाद एनी को पछतावा हुआ क्योंकि उसने स्कूल के कड़े नियम तोड़ दिए थे। लेकिन जो हुआ वह हैरान कर देने वाला था। रात में एनी को नींद नहीं आई। वह अपनी बगल में सो रही लड़की से बात करना चाहती थी, लेकिन वह गहरी नींद में थी। तभी लूसी धीरे से उठी और फुसफुसाकर बोली, सिर्फ हम दोनों जाग रहे हैं। लूसी ने बताया कि बाकी सभी लड़कियों ने जो गोली ली थी वह विटामिन नहीं बल्कि नींद की गोली थी। लूसी कुछ और बताने ही वाली थी कि तभी गलियारे में किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। दोनों ने जल्दी से सोने का नाटक किया। फिर उन्होंने देखा कि ट्रेनर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ कमरे में आई। गार्ड्स ने एनी के साथ एक और लड़की को उठाया और एक अंधेरे कमरे में ले गए। कुछ देर बाद ट्रेनर अंदर आई और उसके साथ एक बुजुर्ग जोड़ा था। वे लड़कियों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई सामान खरीद रहा हो। बूढ़ी औरत की नजर सीधे एनी पर गई। उसने एनी के चेहरे को गौर से देखा, लेकिन फिर किसी और लड़की को पसंद कर लिया। गार्ड्स ने एनी को वापस पहले जैसे उसके कमरे में लिटा दिया। गार्ड के जाने के बाद लूसी एनी के पास आती है और पूछती है कि वहां क्या हुआ था। एनी उसे सारी बात बताने लगती है और कहती है, हमें यहाँ गोद नहीं लिया जाता बल्कि बेचा जाता है। थोड़ी देर बाद एक और गार्ड आता है, जिसे देखकर दोनों लड़कियां सोने का नाटक करती हैं। इस बार गार्ड लूसी और एक दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें वापस ले आता है। लूसी एनी से कहती है, हमें किसी भी हाल में यहां से भागना होगा और इसके लिए हमें गार्ड के पास मौजूद की कार्ड हासिल करना होगा। अगले दिन सभी लड़कियां डॉक्टर मेयर के पास चेकअप के लिए जाती हैं। वहां डॉक्टर मेयर एनी की त्वचा की तारीफ करता है, लेकिन लूसी समझ नहीं पाती कि वह उसकी त्वचा की तारीफ क्यों कर रहा है। तभी अचानक एक लड़की को उल्टियां होने लगती हैं, लेकिन बाकी लड़कियां उससे दूर हट जाती हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ही सफाई के बारे में सिखाया गया था। यह देखकर एनी को गुस्सा आता है और वह उस लड़की की मदद करने लगती है। एनी के इस व्यवहार से बाकी लड़कियों को बुरा लगता है और वे उसकी शिकायत कर देती हैं। इसके कारण एनी को एक सेल में बंद कर दिया जाता है क्योंकि वहां ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाता। लूसी अपनी दोस्त एनी को बाहर निकालने का फैसला करती है। वह कपड़ों को मोड़कर रस्सी बना लेती है ताकि गार्ड पर हमला करके उससे की कार्ड हासिल कर सके। रोज एक गाड़ी यहां आंदे आती है और एक लड़की को पकड़कर ले जाती है। जब गाड़ी आती है और गार्ड एक लड़की को पकड़ता है, तभी लूसी पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है। गार्ड लूसी पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन लूसी के हाथ में एक आयरन रॉड आ जाती है, जिससे वह उसके सिर पर वार करती है और की कार्ड लेकर भाग जाती है। इसके बाद वह एनी के पास जाती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी अचानक अलार्म बज जाता है, जिससे लूसी घबरा जाती है और एनी से कहती है, मुझे तुरंत यहां से जाना होगा वरना मैं भी पकड़ी जाऊंगी। एनी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लूसी वहां से भाग जाती है। इसके बाद ट्रेनर सभी लड़कियों को एक कमरे में इकट्ठा करती है और एनी को भी सेल से निकालकर वहां लाया जाता है। ट्रेनर सभी को बताती है कि लूसी ने गार्ड पर हमला कर उसकी की कार्ड चुरा ली है। हालांकि उन्होंने लूसी को पकड़ लिया है, लेकिन की कार्ड अब तक नहीं मिला है। वह लड़कियों को चेतावनी देती है कि यदि की कार्ड वापस नहीं किया गया तो सभी को सजा दी जाएगी। डॉक्टर मेयर भी आकर सभी को एक टैबलेट लेने के लिए मजबूर करता है ताकि कोई विरोध न कर सके। आगे हमें पता चलता है कि डॉक्टर मेयर और ब्लेजर पति पत्नी हैं। एनी, जो टैबलेट लेने के कारण नींद में जाने लगती है, खुद को जगाए रखने के लिए तकिया फाड़ने लगती है और अपने बालों की पिन से हाथ में चुभाने लगती है। फिर वह लूसी को बचाने के लिए उसके बिस्तर पर की कार्ड तलाश करती है और उसे ढूंढ लेती है। वह अपने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन की कार्ड डीएक्टिवेट किया जा चुका होता है। हालांकि एनी गार्ड के कार्ड की मदद से दरवाजे के स्क्रू खोलकर सफलतापूर्वक बाहर निकल जाती है। जब वह ट्रेनर के ऑफिस में जाकर लूसी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करती है, तब ट्रेनर उस पर गुस्सा करती है और उसे धोखे से इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है।
लेकिन एनी पीछे हट जाती है और टेबल पर रखा लैंप उठाकर ट्रेनर के सिर पर मार देती है। इसके बाद वह टेरेस की ओर जाती है, जहां पहली बार वह चांद को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी चांद नहीं देखा था। फिर वह बेसमेंट में जाती है, जहां उसे लूसी मिलती है, जिसके हाथ बंधे होते हैं। एनी लूसी को सर्जरी रूम में ले जाकर उसके हाथ खोल देती है। वहां उन्हें कुछ डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जिनमें से एक उनकी दोस्त रीटा की होती है। जब वे उसका चेहरा देखती हैं तो डर जाती हैं, क्योंकि उसकी त्वचा गायब होती है, यानी उसकी त्वचा निकाल ली गई थी। इस डरावनी सच्चाई को देखने के बाद वे भागने का फैसला करती हैं, लेकिन लूसी कहती है कि वह सभी लड़कियों को भी अपने साथ ले जाना चाहती है। एनी उसे समझाती है कि कोई लड़की उनकी बात नहीं मानेगी। फिर भी लूसी सभी को बुलाने चली जाती है। वह लड़कियों को ट्रेनर का नाम लेकर बुलाती है और उन्हें अपने साथ एक कमरे में इकट्ठा करती है। लूसी सभी को असली सच्चाई बताने लगती है, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। दूसरी ओर एनी लूसी का इंतजार कर रही होती है और तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वह डॉक्टर के केबिन में जाकर छिप जाती है, जहां एक वीडियो चल रहा होता है। उसे देखकर एनी को पूरी सच्चाई पता चलती है कि यह कोई स्कूल नहीं, बल्कि एक स्किन क्लिनिक है, जहां अनाथ लड़कियों को पाला जाता है और 16 साल की उम्र के बाद उनकी त्वचा को बूढ़े लोगों पर चढ़ाया जाता है, ताकि वे जवान और खूबसूरत दिख सकें। इस खुलासे के बाद एनी ट्रेनर को लेकर लड़कियों के पास जाती है और उन्हें सच्चाई बताती है। फिर जब एनी ट्रेनर को देखती है तो पता चलता है कि उसकी त्वचा भी किसी जवान लड़की की है। अब लूसी और एनी सभी लड़कियों को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अलार्म बज जाता है और गार्ड्स आ जाते हैं। लूसी को पकड़ लिया जाता है, लेकिन एनी उसे बचाने के लिए गार्ड पर हमला कर देती है, जिससे वह गिर जाता है। इस हमले में लूसी बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन एनी उसकी मदद करती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी और गार्ड्स आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए एनी लूसी के साथ खुद को एक सेल में लॉक कर लेती है। डॉक्टर मेयर वहां आता है और प्यार से बात कर उन्हें बाहर आने को कहता है, लेकिन एनी उसकी चाल समझ जाती है। उसे पता होता है कि अगर वे बाहर गए तो उनकी त्वचा निकाल ली जाएगी, इसलिए वह अपने चेहरे पर जगह जगह कट लगाने लगती है, ताकि कोई उसकी त्वचा चुरा ना सके। डॉक्टर मेयर को अपने बॉस के सामने जवाब देना पड़ता है और उसके बॉस उसे मार देते हैं, क्योंकि उसकी गलती से पूरी सच्चाई सामने आ चुकी थी। बाहर निकली लड़कियां पुलिस को बुला लेती हैं, जो अंदर आकर लूसी और एनी को बचा लेती है। इसके बाद वे दोनों बाहर आती हैं और पहली बार एक ऐसी दुनिया को देखती हैं जिससे वे हमेशा अनजान थीं। फिर आप वीडियो को लाइक कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है।